1971 एक नया मुल्क बना, नाम था बांग्लादेश। ना कोई इंडस्ट्री, ना पैसा और ना कोई सिस्टम। लोग कहते थे कि ये मुल्क कभी सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन फिर वक्त बदला। आज वही बांग्लादेश ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री का मेजर हब बन चुका है। और शॉकिंग बात यह कि ये मुल्क पाकिस्तान से भी आगे निकल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इतने गरीब मुल्क ने इतनी तेज तरक्की कैसे की और पाकिस्तान पीछे कैसे रह गया। इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे और उन डिसीजंस पर जिन्होंने बांग्लादेश को ऊपर उठाया और पाकिस्तान को वहीं का वहीं रखा। In 1971, Bangladesh was one of the poorest nations in Asia. Bangladesh harnessed the power of its garment industry for export-led growth. But in Pakistan, the economy struggles under the weight of fuel imports and inflation. Both nations began their journey under difficult conditions. But while Bangladesh focused aggressively on exports and बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है उनकी गारमेंट इंडस्ट्री, जिसे RMG भी कहा जाता है। 1980s में बांग्लादेश ने फॉरेन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके इस इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी। सस्ती लेबर और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल ब्रांड्स ने यहाँ प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी। आज बांग्लादेश दुनिया के लार्जेस्ट क्लोथिंग एक्सपोर्टर्स में शामिल है, जहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर के कपड़े हर साल यूरोप और अमेरिका जाते हैं। और ये इंडस्ट्री सिर्फ एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाती, बल्कि लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड करती है। आसान अल्फाजों में गारमेंट सेक्टर बांग्लादेश की इकोनॉमी का बैकबोन। और दूसरा बड़ा रीजन कि बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को इंपोर्ट्स पर नहीं बल्कि एक्सपोर्ट्स पर फोकस किया। इसने कपड़े और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में एग्रेसिवली प्रमोट किया। कम कॉस्ट और बल्क प्रोडक्शन की वजह से ग्लोबल बायर्स ने बांग्लादेश को प्रेफर किया और आज एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा सोर्स है। ये स्ट्रेटेजी ने कंट्री को डॉलर अर्न करने में मदद दी और इकोनॉमी को स्टेबल बनाया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि इंपोर्ट्स के मुकाबले एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। कंट्री को फॉरेन प्रोडक्ट्स और फ्यूल पर डिपेंड रहना पड़ा, जिसकी वजह से डॉलर क्राइसिस और इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट होता है। अब तीसरा बड़ा रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसीज और सपोर्ट। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाई, एक्सपोर्ट जोन्स बनाए जहां कंपनीज को टैक्स बेनिफिट और इजी सेटअप मिलता है, रेड टेप कम की और इन्वेस्टर्स के लिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया गया। इस कंसिस्टेंसी की वजह से लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट किया। ये पॉलिसीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग का रिजल्ट है, जो कि आज सक्सेस की फॉर्म में नजर आती है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टर्स को चेंजिंग पॉलिसीज, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो जाती है।